जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं। ये घटना हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी के और उनकी पत्नी के कहते हैं कि दर्शन करने से घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो सदा ब्रह्मचारी हैं, फिर उनकी पत्नी कैसे और कहाँ से आ गई। परंतु ये सत्य है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हुआ एक हनुमान जी का मंदिर काफ़ी मायनों में खास है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या कंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है आपको आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर, जो प्रमाण है कि हनुमान जी ने शादी की थी या हनुमान जी की शादी हुई थी। यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कैसे किन परिस्थितियों में उन्हें विवाह बंधन में बंधना पड़ा था, चलिए जानते हैं। बजरंगबली को सुवचला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं भी रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल उस विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर सूर्य भगवान के सामने धर्म संकट था और वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह के सूत्र में बंधने के लिए शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ से वह मिलेगी, इसको लेकर भी सभी चिंतित थे। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्विनी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि सुवर्चला सिर्फ हर समय अपने ध्यान और तपस्या में लगी रहती थी। इसीलिए सुवर्चला भी शादी करना नहीं चाहती थी और वो जानती थी कि हनुमान जी भी शादी करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सुवर्चला हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही थे। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ है। धन्यवाद।